हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट कोर फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट क्लैडिंग, जो कि ये रही, ऑफ स्लाइटली लोअर इंडेक्स N2। ठीक है, जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 से कम है। ठीक है, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। If fiber is kept in a medium of refractive index N नॉट, और जो ये फाइबर है और ये जिस मीडियम में रखी गई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N नॉट, देन मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ई ऑन द एक्सिस ऑफ द कोर इज गिवन बाय, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जब ऑप्टिकल फाइबर में जो रे है वो जब कोर से क्लैडिंग की तरफ जाएगी, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुई तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वापस, यहाँ यानी कि यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और वो वाला पॉइंट ये रहा, तो हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको मान लेंगे सी। ठीक है, इसको मानेंगे हम सी, ये थोड़ा, और इसको मान लेंगे हम सी। तो अब आप जानते हैं मैं इस वाली सरफेस पे पॉइंट पे अपना स्नेल लॉ अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हमारा स्नेल लॉ क्या होता है, इस केस में हो जाएगा N1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब हमें पता है जो हमारा थीटा 1 होगा वो सी के इक्वल होगा, जो कि यहाँ मैंने पहले लिख दिया है। तो थीटा 1 हो जाएगा हमारा सी के इक्वल, और थीटा 2 मैंने मान लिया कि 90 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल ही मान लिया मैंने एक तरीके से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल पे जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे मूव करती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा साइन सी आएगा, ठीक है, साइन सी आएगा वो आ जाएगा N2 अपॉन में N1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो और हम क्या जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एंगल है सी, जो कि हमारा एंगल है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा N2। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा N2, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारा N1। ठीक है, और पाइथागोरस के थ्योरम से हम ये x की वैल्यू निकाल लेंगे बेस। ठीक है, जो कि मैंने आगे निकाल दिया है। ये मैंने एक पूरा ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी दिया ये ABC मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, यहाँ पे लिख दिया N2 जो कि हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस हमारा N1, और मैंने पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू फाइंड कर दी जो कि आ जाएगी रूट में, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ जब एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये वाली सरफेस अपनी, इस वाली सरफेस पे अपना वापस स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें थीटा ई फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने अपना स्नेल लॉ अप्लाई कर दिया उस सरफेस पे, तो हमारा स्नेल लॉ क्या हो जाएगा, सरफेस एन नोट इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू N1 साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये थीटा ई है। ठीक है, जो हमारा थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा, मैं उस वाले में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, तो अब इस केस में हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर चेंज होगा, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में रूट में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में N1 जो कि हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो N1 से N1 कट जाएगा और हमारा साइन थीटा ही आएगा
इज इक्वल टू रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन में n0। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।